साथ साथ जो है वो ये 7, 8, 9, 10 मंथ्स जो है आपके क्रॉस होते रहेंगे और आपका बच्चा इंशाल्लाह जो है वो एक टॉडलर में कन्वर्ट हो जाएगा इन्फेंट से। उसके बाद जब बच्चा 1 से 5 साल के दरमियान की एज में हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने उसे फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ नहीं खिलानी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ फिर फ्रेश नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि जिस हद तक हो सके उन्हें फ्रेश चीज़ें खिलाइए और फ्रिज में रखा हुआ कोई भी खाना उनको बादज़ा गर्म करके नहीं खिलाएं। उन्हें जब भी आप दें हेल्दी स्नैक्स दें और उन हेल्दी स्नैक्स को आप घर में खुद बनाएं कोशिश करके। और अगर आपके पास स्नैक्स अवेलेबल नहीं हैं और आपने स्टार्ट से बच्चे को अच्छे तरीके से वीन किया है तो आप उसको शाम के वक्त में फ्रूट्स खिला सकती हैं, ही विल एक्सेप्ट इट। और जो बच्चे बाद में 1-1.5 साल की एज में, इंटरेस्टिंगली आई हैव रिसीव्ड अ क्वेरी जिसमें जो है वो बच्चा पिकी ईटर था जस्ट बिकॉज ही वॉजंट वीन्ड वेल और सारे सिम्टम्स उसके शो कर रहे थे कि वीनिंग के वक्त जो है वो उसको सही चीज़ों से वीन नहीं किया गया, इसलिए उसके जो है वो टेस्ट से ऐसे डेवलप हुए हैं कि अब वो बड़े होकर कुछ नहीं खाता। तो वीनिंग के जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज़्यादा टफ है क्योंकि उस वक्त जब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं चीज़ें तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है एंड वी यूज टू थिंक दैट ही इज़ नॉट लाइकिंग इट। आपने उसको उस 1 साल से 5 साल के बच्चे को आपने हेल्दी स्नैक देना है, आपने उसके नाश्ते की हैबिट ज़रूर बनानी है। बाहर की गंदी चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं खिलानी, फ्रोज़न चीज़ें उसे बिल्कुल नहीं खिलानी। इस तरह ये जो 1 से 5 साल का बच्चा है ये अगर आप उसके ये पैटर्न्स डेवलप कर देंगे तो वो 5 से 10 साल में भी आपको इन चीज़ों में तंग नहीं करेगा। असल प्रॉब्लम शुरू होती है उस वक्त जब हमारे बच्चे प्यूबर्टी को हिट करते हैं। उस वक्त ना हमें कुछ समझ में आ रहा होता है कि हम इनके जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे हैंडल करें और बच्चे वो बेचारों को तो खुद ही नहीं पता होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। वंस योर चाइल्ड एंटर्स इनटू अ टीन एज दे आर आउट ऑफ कंट्रोल इन एवरीथिंग और वो बेचारे इस तरह से कंट्रोल से बाहर होते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता होता कि व्हाट दे आर डूइंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम और उनकी इस पोजीशन को, उनके इन सारे चेंजेस को उनकी बदतमीज़ी मत समझें, उनकी किसी कैफियत या उनके किसी दोस्त की सोहबत ना समझें बल्कि उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उनकी हेल्प करें ताकि वो एक अच्छे एडल्ट में ग्रो कर सकें। क्योंकि ये बीच का अरसा अगर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में निकाल दिया तो शायद उनकी आगे की तमाम ज़िंदगी या तो अपने आप से नाराज़गी में गुजरेगी या अपने बड़ों से शर्मिंदगी में गुजरेगी। तो ऐसा ना होने दीजिए। आपके बच्चे आपको लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, दिस इज़ द हार्मोनल चेंज जो उनकी बॉडी में हो रहा है, उन प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं। बहुत सारे हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपका मूड चेंज करते हैं, आपके रिस्पॉन्सेज क्रिएट करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बड़ों से बदतमीज़ी करने के बाद या किसी बात पे ज़िद करने के बाद, चिड़चिड़ापन करने के बाद जिस वक्त सब उसे रिएक्शन दे रहे होते हैं एक्चुअली बच्चा खुद 1 मिनट के लिए शर्मिंदा होता है कि ये मैंने क्या किया। बट हम बड़े ऐसा रिएक्शन देते हैं कि वो फिर अपने आप को दिली दिल में डिफेंड करने लगता है कि हाँ ये तो यही डिज़र्व करते थे और मैंने बिल्कुल ठीक किया। उनके प्रेफरेंसेस चीज़ों में चेंज हो रहे होते हैं, वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, बच्चों से निकल जाते हैं, कार्टून्स वार्टून्स वाली थीम्स में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो जब ये चेंजेस आते हैं, उनकी पसंद बदलने लगती है तो वो खुद भी सोचते हैं कि वाई आर वी चेंजिंग लाइक दिस। तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ एंड दिस इज़ अ प्रॉपर फेज जिसको हमें निकालने में उनकी मदद करनी है। फिर उनकी चॉइसेस जो है वो इन्फ्लुएंस होने लगती हैं, वो मासूम चॉइसेस नहीं रहती, वो दूसरों को देखकर सीख रहे होते हैं, अपने जैसे दूसरों को देखकर सीख रहे होते हैं, कभी कभी वो किसी को आइडियलाइज करने लगते हैं, उसको देखकर सीख रहे होते हैं। अच्छा, अब जब आप उनके ईटिंग बिहेवियर्स को देखेंगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस भी इस खाने से अफेक्ट होंगे। अगर वो इस वक्त किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी भी और चॉइस की वजह से वो जंक खाने लगेंगे, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, उनमें ओबेसिटी का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा और एक्नी हो सकती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको उस प्यूबर्टी वाले फेज़ की जो मुश्किलात हैं उनसे निकलने में मदद देने के बजाय मज़ीद एक हर्डल बन जाए। उस वक्त वी हैव टू काउंसिल देम प्रॉपरली दैट व्हाट इज़ गुड फॉर देम, देयर हेल्थ, देयर फिजिक, देयर ओवरऑल लुक, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी स्टडीज़, हमें हर चीज़ को देखते हुए और उनकी पसंद को भी उसमें शामिल रखते हुए उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दे आर अंडर सम प्रेशर टू ईट लाइक समथिंग दे डोंट वांट। तो आपने उनको इस तरीके से उन चीज़ों की तरफ लेके जाना है कि उनको ये चीज़ अपने लिए फ़ायदेमंद लगे, नुकसान देना लगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर ईटिंग बिहेवियर्स। उनका ईटिंग बिहेवियर उनके स्ट्रेसेस को शो कर सकता है, उनका ईटिंग बिहेवियर उनमें होने वाली किसी भी चेंज को शो कर सकता है और किसी भी चीज़ को। आपका बच्चा शौक से खाने लगा है, पहले नहीं खाता था, या वो बिल्कुल उसने खाना छोड़ दिया, पहले वो खा लेता था, या वो स्लो ईटिंग करने लगा या वो ओवर ईटिंग करने लगा है। रिमेंबर कि जब कोई बच्चा ओवर ईटिंग कर रहा होता है, स्पेशली लड़कियां हमारी सोसाइटी में जिस वक्त ओवर ईटिंग करने लगती हैं तो हमें सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि
ओबेसिटी का इशू ना हो जाए। और हम हर वक्त उस बेचारी को यही बोल बोल के टॉन्ट करते रहते हैं दैट यू आर इंक्रीजिंग इन वेट एंड यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई स्ट्रेस हो सकता है जिसका रिएक्शन जो है वो बच्ची अपने ईटिंग डिसऑर्डर की तरह निकाल रही है। प्लीज़ इन चीज़ों को समझना शुरू कीजिए कि आपके बच्चे जो हैं वो कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये उनके अंदर की बहुत सारी चीज़ों को बता सकता है। इम्पॉर्टेंट इस वही बात जो मैंने शुरू में कही थी कि आप प्रायोरिटाइज किन चीज़ों को कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हाउस कोर्स। आपके पास इतना सारा काम है कि बच्चों पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता, या बच्चों के टेंट्रम्स को आपको जो है वो डील करने का टाइम नहीं मिलता। बस आप उन्हें कह देते हैं कि मुझे बहुत काम है तो तुम मेरे लिए मज़ीद एक काम ना बढ़ाओ, तो वो उन कामों से जो है वो बहुत ऊपर हैं। वो जहन अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं कि आप उनको ऐसा शेप करो कि वो माशरे में कभी दीन के लिए, दुनिया के लिए कोई अच्छा काम करें। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। वो उन घर के कामों से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज़ उसको ऐसे ही समझिए। और ये एक्सक्यूज़ भी मैंने सुना है लोगों को कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसा हमारे साथ नहीं किया, तो उस वक्त ज़माना शायद बहुत अलग था और जो खुराक हम खाते थे वो भी बहुत अलग थी, खालिस होती थी। हमसे पहले वालों में और ज़्यादा खालिस होती थी, हमें तो फिर भी बहुत ही बचा कुचा मिला, और जो हमारे आगे आने वाले हैं उनके साथ भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं। तो प्लीज़ इसको समझें और इस बात को भी अच्छे तरीके से समझें कि हमने अपने बच्चों को उस गुजरे हुए ज़माने के लिए तैयार नहीं करना और ना अपने ज़माने के लिए तैयार करना है। हमने तो उन्हें उस आगे वाले ज़माने के लिए तैयार करना है जो हमने खुद भी नहीं देखा। तो अगर हम इतनी वीक पर्सनालिटीज़ बना देंगे जिन बेचारों को हम तवज्जो ही नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर हम सारा वक्त प्रायोरिटी जो है वो घर के बर्तनों और घर के कपड़ों को रखेंगे तो फिर हम क्या जहन बनाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट है, वो एक मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन शो करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू नीड टू लर्न कि कौन सी चीज़ पहले आएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे ऊपर आपके बच्चे हैं, बाकी सारी चीज़ें दुनिया में इंतज़ार कर सकती हैं, किसी को कुछ भी नहीं होगा, बट एक लम्हा गफलत का आपके बच्चों से जो है वो शायद आपको किसी बहुत बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, नेवर टेक योर चिल्ड्रन फॉर ग्रांटेड। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे जो कि मुझे लगता था कि इन्फेंट से लेके जो है वो टीनेजर्स तक इशू डिस्कस होने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीचर्स के लिए थी स्पेसिफिकली, आई encountered a teacher and she is very concerned about her students and कुछ चीज़ों के बारे में we are on the same page and we were discussing it mutually। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की। एक स्टूडेंट से she was very close and she said that he has an attention problem, और उसके पास बहुत सारे उन चीज़ों के लिए जस्टिफिकेशंस थी। I was thinking like कि शायद जो है वो घर में पेरेंट्स का कोई इशू है या कोई और ऐसी बात है जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रही है। एंड जस्ट बाय डिस्कसिंग आई केम अक्रॉस द आइडिया, और मैंने उससे कहा कि वाई डोंट यू गो फॉर एन आयोडीन टेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा अटेंशन में जो है वो ख़राब हो रहा है या वो कॉन्फिडेंस से नहीं कर पा रहा फोकस, जबकि बाकी चीज़ें उस बच्चे की बेहतर हैं, तो हम पहले यही सब क्यों सोच लेते हैं कि भाई घर में शायद झगड़े हो रहे होंगे या दोस्तों से झगड़े हो रहे होंगे। हम पहले उस बच्चे को ओवरऑल क्यों नहीं देखते कि वो किन किन चीज़ों में लैग कर रहा है। एंड बिलीव मी इट वॉज आयोडीन डेफिशिएंट केस, और उस बच्चे के जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और उसके हेल्थ चार्ट्स के ऊपर, डाइट चार्ट्स के ऊपर जब काम हुआ तो ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी गुड अहेड। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखें बीइंग अ टीचर कि अगर आपका बच्चा जो है वो कोई भी स्टूडेंट आपको ऐसा लग रहा है कि वो खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या किसी के लंच बॉक्सेस में हेल्दी चीज़ नहीं है, तो यू कैन प्ले अ गुड पार्ट इन इट। अब नाउ देयर आर सम टीचर्स जो मुझे इस पोस्ट पे कहेंगी कि टीचर्स पे तो वैसे ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो और क्या क्या देखें। तो कंसर्न होने में, काइंड होने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, और ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ नहीं है। जस्ट किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी पर नज़र रखना। अगर आप कंसर्न हैं, अपने आप को सही मानों में उस्ताद समझती हैं, तो यू कैन डू इट ईजिली। और इसके अलावा कुछ क्वेरीज थी जो हमें रिसीव हुई थी, एंड दे वर रिगार्डिंग द वेट इशूज़, दे वर रिगार्डिंग द पिन मॉम्स इशूज़, और जो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में थी वो ऑलरेडी मैं अपने टॉपिक में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उनको जो है अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट दोज विच आर अबाउट पिन वॉर्म्स, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं उनमें पिन वॉर्म्स नहीं हो सकते। पिन वॉर्म्स या कोई भी किस्म के वॉर्म्स उस वक्त होते हैं जब बच्चे बाहर से कोई ऐसी गंदी चीज़ खाएं जिसके ऊपर उन चीज़ों के, उन वॉर्म्स के एग्स हों। अनटिल एंड अनलेस वो एग्स वहाँ नहीं हैं तो बच्चे के पेट में ना वो एग्स जाएंगे और ना वो ग्रो करेंगे, ना फर्टिलाइज करेंगे, ना वो कहीं बाहर आपको नजर आएंगे। उसके अलावा कुछ जो थे वो वेट इश्यूज़ के बारे में थे, जिनके बच्चे जो है वो वेट गेन नहीं कर रहे थे, तो उसका रीज़न भी यही था कि उनके फूड में जो है वो ग्रेन्स के कंपोनेंट्स शामिल नहीं थे, और जो थे वो सारे जो है वो
सिंथेटिक प्रोडक्ट्स थे और नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो उसका सबसे अच्छा हल यही था कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके अनाज की तरफ लेकर आएँ, बाजार की चीज़ों से जो है वो उनको दूर रखें। कोई भी केमिकली सिंथेसाइज चीज़ हो, चाहे वो फार्मूला मिल्क हो, चाहे वो सेरेलैक हो, चाहे वो कोई भी और खाना हो जो आपको लगता हो कि अपने बच्चों के लिए बेहतर है, बट घर के बने हुए खाने से जो आपकी आंखों के सामने आपने खुद तैयार किया है उससे कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। तो आई होप बाकी सारे क्वेरीज जो थी वो मैंने अपने टॉपिक में कवर करने की कोशिश की हैं। मोस्ट ऑफ देम वर रिगार्डिंग मिसकॉन्सेप्शंस और मिथ्स जो कि खाने के बारे में होती हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में होती हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी और शायद बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता हों। तो मैं आपको इनकरेज करूँगी कि उन चीज़ों को आप अप्लाई करें बगैर किसी से डरे। आपके तो अपने बच्चों पर उन चीज़ों को अप्लाई करें ताकि बाद में किसी स्टेज पर हमें ये रिग्रेट ना हो कि हम किसी भी मिसकंसेप्शन की वजह से हमने अपने बच्चों के साथ ज़्यादती की या उन्हें अच्छी चीज़ों से जो है वो महरूम रखा। अल्लाह हम सबके बच्चों को जो है वो सेहतमंद रखे और हमें उनकी बेहतर तरीके से परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।